हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा करने वाला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये मन जो है किस प्रकार से काम करता है, लोगों को नाच नचा रहा है। मन के कारण लोग आज इतने सारे बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ और कुछ जितने इंद्र तृप्ति के जो साधन हो रहे हैं ना, वो मन का कारण है। भगवान बोलते हैं कि मैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन जो है वो हमारा एक राजा जैसा काम करता है। तो मन को हम कैसे केंद्रित करें भगवान के चरणों में। तो मन का एक बहुत बड़ा उदाहरण, जो मन को वश में नहीं किया है उसका क्या हालत है, और जो मन को वश में कर लिया है वो कैसा है। तो भगवान यहाँ बहुत अध्याय भगवद गीता 6वां अध्याय में बताते हैं कि श्लोक नंबर 6 में कि बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एवं आत्मनः जिता आत्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तते एवं शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आज देखिए कि मन को हम कैसे जीत पाएंगे और कैसे इसको वश में कर पाएंगे, और कैसे अगर मन को हम वश में नहीं करते हैं तो कितने हमको भुगतना पड़ता है। तो मन है, भगवान बोलते हैं ये मेरी शक्ति है मन। तो मन को हम कितने और जितना अपने बल पर कृत्रिम रूप से, जैसे अष्टांग योग करते हैं, वो मन को कितना भी हम अपने कृत्रिम रूप से वश में करने का कोशिश करेंगे, वो वश में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या किए थे, फिर भी उसका मन एक अप्सरा के आने से मन विचलित हो गया और उसमें संलग्न हो गए। तो मन कितना बड़ा कार्य करता है। तो बहुत जगह शास्त्रों में ऐसा बताया गया, वैष्णवाचार्य में बताए हैं कि मन को भगवान के चरणों में ही लगा के वश में कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान मन मना भव मद भक्तो, क्योंकि हमारा मन वश में नहीं, इसीलिए बोलते हैं मेरे मुँह लगाओ मन, मेरे लिए कुछ तो करो ताकि मन आपके वश में हो सके। जो भी कला है उसके बारे में आप सोचो, उसके बारे में लगाओ तो मन को वश में कर सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु क्या आते हैं, पूरे सारे तीनों लोग का राजा मतलब कहे जाते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु अपने मन को जीत नहीं पाया था। क्योंकि मन कैसे वश में होता है? भगवान के चरणों में। इसीलिए मन को विचलित रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। और उसके ही पुत्र हैं प्रहलाद महाराज, मन को वश में करके आनंद में रहते थे। तो ये दोनों में फ़र्क है। मन को जो वश में कर लिया ऐसा रहोगे, रावण जैसा रहोगे, हिरण्यकशिपु जैसा रहोगे। और जो मन को वश में कर लिया वो प्रहलाद महाराज, विभीषण महाराज, ऐसा रहोगे। तो प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे, भगवान का गुणगान करते रहते थे, भगवान का नाम का प्रचार करते थे, भगवान का गुणगान का कीर्ति का फैलाते थे। तो इस प्रकार से हम मन को वश में कर सकते हैं। नहीं तो आप हमेशा शत्रु के साथ घूम रहे हैं, वही शत्रु हमारा दूसरों में भी फैल जाता है। आज पूरे विश्व भर में क्यों लड़ाई हो रहा है? क्योंकि हमारा मन वश में नहीं है। अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि यूक्रेन, रशिया, तो एक देश दूसरे देश में अलग अलग युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि वो मन वश में नहीं है। मन को क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लालसा चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति जितना हम डालेंगे उसमें उतना ही और इंद्रियां भभकती हैं। जैसे ईंधन को हम डालते हैं अग्नि में तो अग्नि और जलती है, उसी प्रकार से इंद्रिय तुष्ट न करके कृष्ण को इंद्रिय तुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। मन वश में बदले तो भगवान की सेवा में लग जाएगी, मतलब एक इस रास्ता से ट्रांसफर भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो इस प्रकार से कार्य करती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए मन को कंट्रोल करने के लिए, नहीं कंट्रोल मन को चेंज करने के लिए कृष्ण चरणों में, कृष्ण के सेवा में। तो हम मन को हमेशा जीते रहेंगे और आनंद में रहेंगे। और जो मन को नहीं चाहते हैं आप लोग करने के लिए, तो हमेशा विचलित रहिए,
भय में रहिए, डरते रहिए और संसार में एक जन्म से दूसरे जन्म भटकते रहिए। इस प्रकार से हम लोग मन को वश में कीजिए। और सबसे बड़ा मन जो है महामंत्र से उसको होता है कंट्रोल, वश में। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को कीजिए, ज़रूर आपका लाभ मिलेगा, मन का संतुष्टि मिलेगी। ओके, हरे कृष्णा।